Hey guys, welcome back to Learn with Rajni. फ्रेंड्स, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स चला रखे हैं। उन्हीं प्रैक्टिस सेट में हम एक और ऐड करते हुए आज करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या फिर जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आज के इस प्रैक्टिस सेट में लिया है। तो वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। अगर आपने पहले के 15 प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट्स मैंने करवा रखे हैं वो देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आने हैं आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस के। तो स्टार्ट करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से आप ये क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो स्टार्ट करिए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दे कॉल्ड अ प्लम्बर टू रिप्लेस द रस्टेड पाइप्स। देखिए, जब भी आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले आप टारगेट करेंगे वर्ब पे, यानी वर्ब देखकर हम पता लगाएंगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। ओके, एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि नरेशन और एक्टिव पैसिव में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक्टिव पैसिव के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी क्या कर देते हैं, टेंस चेंज कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। पहली चीज ये, एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो सबसे जो मेन चीज है वो है बी प्लस वर्ब थर्ड। ये है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये है कि आपको बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए पैसिव वॉइस में। तो बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए, और हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ेंगे, सबसे पहले हम टारगेट करेंगे किसको, वर्ब को। ओके, तो स्टार्ट करिए। अब दे कॉल्ड अ प्लम्बर टू रिप्लेस द रस्टेड पाइप, दे सब्जेक्ट है, ये रही वर्ब। वर्ब किस में है, सिंपल पास्ट में, सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट में है। अ प्लम्बर ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। और ये कोल्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है मीन पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो किससे बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस वॉज या वर से बनेगा। अब जिस ऑप्शन में वॉज या वर नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। इसको इज है तो एलिमिनेट हो गया, हैज भी एलिमिनेट हो गया, और विल भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, बी ऑप्शन, ए प्लम्बर वॉज कॉल्ड टू रिप्लेस द रस्टेड पाइप्स। अगर आपने वर्ब को टारगेट कर लिया, मेरी गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टेंस का, एक्टिव पैसिव का, नरेशन का बिल्कुल गलत नहीं होगा, अगर आपने वर्ब को टारगेट किया है तो। अगर वर्ब को टारगेट नहीं किया है तो ऑब्वियसली आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकते हैं। आगे चलिए। हिज सर्विसेज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज कम्युनिटी। वर रिकॉग्नाइज्ड, अब देखो ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है। वर रिकॉग्नाइज्ड और बाई मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है ये, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन कौन से में नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, बाहर कर दो। तो रिकॉग्नाइजेज गलत, रिकॉग्नाइजिंग ये भी गलत है, बी और डी में से एक हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्वेश्चन को पढ़े, His community recognized his services. His community has recognized है, has recognized है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे ना, अब इस टाइम पे आपने कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी कहीं से भी पढ़ा हो, अब ये टाइम है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकालने का। ये टाइम है, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव फाइनलाइज्ड द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री। वी हैव फाइनलाइज्ड, हैव फाइनलाइज्ड है, ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमें क्या चाहिए, हैव बीन फाइनलाइज्ड चाहिए। अब हैव बीन या हैज बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। द साइट फॉर अ न्यू फैक्ट्री हैज बीन, ये सही हो सकता है। इसमें इज फाइनलाइज, तो इज तो आएगा नहीं, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। हैड बीन भी नहीं आएगा, इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें हैज या हैव में से एक चाहिए, हैज या हैव बीन में से एक चाहिए। और हैज आएगा कि हैव आएगा वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अब आप सब्जेक्ट देखो कि सिंगुलर है कि प्लूरल। द साइट फॉर अ न्यू फैक्ट्री हैज बीन, साइट की बात हो रही है, हमारी नई फैक्ट्री की साइट की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन फाइनलाइज्ड आएगा, ठीक है, हैव बीन नहीं आएगा। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सेंटेंस को, तब हम सब्जेक्ट पे भी फोकस करेंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो हम पैसिव वॉइस के उस सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। क्लियर है? आगे चलें। मे यू अचीव सक्सेस इन ऑल योर एंडेवर्स, क्या है ये, इंपरेटिव सेंटेंस है तो मे से ही बनेगा, ठीक है, मे से ही बनेगा, मे से बी लगाकर। ओके, अब मे सक्सेस विल भी तो नहीं आएगा, ठीक है, हैज बीन भी नहीं आएगा। मे क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद में बी प्लस वर्ब थर्ड आएगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। ओके, तो मॉडल के बाद में बी। अब मे को माइट में चेंज नहीं करेंगे, नरेशन में मे को माइट में चेंज करते हैं, शेल को शुड में चेंज करते हैं, बट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये चेंजेस नहीं होंगे। और एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलेगा, 100% खेलेगा। वो एक क्वेश्चन देगा नरेशन का, उसके बाद देगा एक्टिव पैसिव का, फिर वो देगा टेंस का। वो क्या करेगा, एक साथ 4 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के नहीं देगा। ओके, तो आपको ये चीजें माइंड में रखनी है, ये माइनर चीजें हैं, भले ही आपको आते हो बट स्टिल आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो मे सक्सेस बी अचीव्ड बाय यू इन ऑल योर एंडेवर्स, सी ऑप्शन। मे क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद ये बी प्लस वर्ब थर्ड। नेक्स्ट, so much noise ought not to be made by you and your friends, ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस का पता कैसे लगा हमें, बी प्लस वर्ब थर्ड आया है, बी प्लस वर्ब थर्ड मतलब पैसिव वॉइस। तो इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है, तो कैसे करेंगे, यू एंड योर फ्रेंड्स ought, अब क्या आएगा, यू एंड योर फ्रेंड्स ought not, ठीक है, ought not टू मेक सो मच नॉइज, बी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बी तो पैसिव वॉइस में आया है, एक्टिव वॉइस में बी कैसे आएगा ओट के बाद में, तो इसमें बी है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। इसमें हैव है इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। बी और डी में से एक आ सकता है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। यू एंड योर फ्रेंड्स ought not to make so much noise, you and your friends ought to not make so much, ought to not नहीं आएगा, ought not to आएगा, बी ऑप्शन। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, हैंग द वॉशिंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। मैंने आपको कुछ वर्ब्स पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको हैंग के 2 वर्ड्स बताए थे, 2 मीनिंग बताए थे। हैंग का मतलब लटकाना भी होता है और हैंग का मतलब टांकना भी होता है और फांसी पर लटकाना भी होता है। जब हैंग का मतलब टांकना होगा तब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग बनेंगी, और जब हैंग का मतलब फांसी पर लटकाना होगा तब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग बनेंगी। तो देखिए, हैंग द वॉशिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन, तो लेट्स द वॉशिंग, लेट से बनेगा, तो ठीक है, लेट से बनेगा, लेट से, लेट द वॉशिंग। अब क्या आएगा, टू बी, लेट द वॉशिंग टू बी, लेट के बाद में हैंगिंग नहीं आएगा तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। यहां पर टू का यूज हुआ है तो हमने एलिमिनेट कर दिया, टू का यूज नहीं होगा। अब आप देखो सी और डी में से देखो, लेट द वॉशिंग बी हंग ऑन द क्लॉथ्स लाइन, लेट द वॉशिंग बी हैंग्ड ऑन द क्लॉथ्स लाइन। बताओ हैंग आएगा कि हैंग्ड आएगा? जब हैंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म हैंग्ड और हैंग्ड हो, उसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना,
और जब टांगना या लटकाने से, नॉर्मल टांगने से का मीनिंग हमें चाहिए तो आएगा HUNG, हंग। तो सी ऑप्शन आएगा। ओके, आगे चलें। वॉज योर बैग लेफ्ट इन द बस? ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बनेगा। तो वॉज से बन रहा है, वॉज से बन रहा है तो हमें क्या है? ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किससे बनेगा? डिड से बनेगा। तो इसमें वॉज और हैव है, ये दो तो एलिमिनेट हो गए। डिड से बनने वाली देखो ऑप्शंस, डिड यू लीव योर बैग इन द बस, डिड यू लेफ्ट योर बैग इन द बस। डिड के बाद में लेफ्ट नहीं आएगा, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली? तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, अब डू यू एक्टिव वॉइस में डू है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? इज एम आर में से एक आएगा। ग्लासेस ऑफ वाटर प्लूरल है तो आर का यूज होगा। अब बताओ, इसमें इज है तो ये एलिमिनेट हो गया, हैव बीन ये भी एलिमिनेट हो गया, आर और आर में से एक आएगा। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर ड्रंक बाय यू डेली? हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर ड्रंक बाय यू डेली? इस टाइप के क्वेश्चंस लेने का मेरा मेन मोटो ये है कि आपको ये भी समझाऊं कि आपको ग्रामर पे कमांड करने के लिए, ग्रामर पे पकड़ करने के लिए सबसे मेन चीज ये भी है कि आपको वर्ब्स की सारी फॉर्म्स याद हों। वर्ब्स की सारी फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे से कमांड हो सकती है वर्ब्स पे। तो आर बी के बाद में हमें थर्ड फॉर्म लानी है, ड्रंक आएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है तो बी के बाद में सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, बी के बाद में थर्ड फॉर्म आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें। ए न्यू सॉन्ग इज बीइंग कंपोज्ड बाय हर, पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो। बीइंग कंपोज्ड है मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ही इज कंपोजिंग ए न्यू सॉन्ग। इसमें हैज कंपोज्ड गलत, इसमें से ये पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट। हमें क्या चाहिए? हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए, तो डी ऑप्शन आएगा, ही शी इज कंपोजिंग ए न्यू सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर लंच बॉक्स हैज बीन पैक्ड बाय मदर। हैज बीन पैक्ड है, पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो तो मदर। अब क्या आएगा? मदर हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव आता है। इसमें हैड है तो ये गलत, इज है ये भी गलत, विल है ये भी गलत। अगर आपने वर्ब को टारगेट कर लिया, आपके क्वेश्चंस 100% सही होंगे। वर्ब को टारगेट कर लिया तो सी ऑप्शन सही होगा, मदर हैज पैक्ड आवर योर लंच बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। रिगार्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इज एम आर में से एक आएगा अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो। इसमें हैज बीन है, ये एलिमिनेट कर दिया, शुड बी ये भी एलिमिनेट कर दिया, वॉज रिगार्डेड ये भी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए इज एम आर चाहिए। लीजा इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट बाय ऑल ऑफ अस। ए ऑप्शन सही है ना? बताना, आप कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कमेंट जरूर करना इस वीडियो में। यू माइट बी प्रोमोटेड दिस ईयर, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो यू माइट बी प्रोमोटेड दिस ईयर बाय देम, यहां पर बाय देम आ भी सकता था और नहीं भी आ सकता, तो इसको अगर एक्टिव वॉइस होगा तो दे से होगा, ठीक है, दे सब्जेक्ट होगा। तो दे माइट प्रोमोट यू दिस ईयर, जो मॉडल है उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, मॉडल सेम आएगा। तो इसमें मे है, इसमें विल है और इसमें शुड है, तीनों नहीं आएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में माइट है तो एक्टिव वॉइस में भी माइट आएगा। बी, माइट के बाद में बी प्लस वर्ब थर्ड, तो दे माइट प्रोमोट यू दिस ईयर, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बन गया यू माइट बी प्रोमोटेड दिस ईयर। बाय देम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ओके, आगे चलें। लेट दिस ईमेल बी सेंट इमीडिएटली, पैसिव वॉइस है, तो लेट दिस ईमेल बी सेंट इमीडिएटली, तो क्या आएगा?
सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली, इस ईमेल को जल्दी से भेजो, इमीडिएटली भेजो, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वर यू पुश्ड इनटू द मड। ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है, इसको हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु से करेंगे। अब आप वर्ब को टारगेट करो, वर है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हैज, इसमें हैज आ रहा है तो ये गलत है। हु वॉज पुशिंग, इसमें क्या आ रहा है? इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वॉज पुशिंग, तो ये भी गलत है। हु पुश्ड यू इनटू द मड, whom did you pushed into the mud, क्या आएगा? who, सी ऑप्शन, who pushed you into the mud। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने। बड़े क्वेश्चन देखकर आप लोग डरा मत करो, ठीक है? आपको सिर्फ वर्ब को टारगेट करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी वर्ड्स हो आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वर्ब को टारगेट करो। We will consider your application favorably for the vacancy। We will consider एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो will be और verb थर्ड आएगा। जिन ऑप्शंस में will be और verb थर्ड नहीं है उनको एलिमिनेट कर दो, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि हैज बीन है। बी ऑप्शन हो सकता है, सी में इज बीइंग, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और डी, ए और डी में से बी और डी में से एक हो सकता है। पहले बी को पूरा पढ़ो। Your application will be considered favorably for the vacancy। Your vacancy will be considered favorably for the application। बताओ, वैकेंसी को फेवरेबल करना है या वैकेंसी को कंसिडर करेंगे या एप्लीकेशन को करेंगे? ऑफ कोर्स यार, एप्लीकेशन को कंसिडर करना है, तो क्या आएगा? बी ऑप्शन। कॉमन सेंस भी लगाओगे, ऐसा नहीं है कि कॉमन सेंस तो ताक पे रख के घर पे ताक में पड़ी है और आप एग्जामिनेशन हॉल में आ गए एग्जाम देने, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है, व्हाई आर द पीपल बीइंग अलाउड टू गैदर ऑन द स्ट्रीट्स। व्हाई आर द पीपल बीइंग अलाउड, पैसिव वॉइस है, इसको हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। तो आर बीइंग अलाउड है, आर बीइंग अलाउड है मींस हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिन ऑप्शंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है उनको हम करेंगे एलिमिनेट। तो यहां पर हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको एलिमिनेट कर दिया। विल है, ये भी एलिमिनेट हो गया। हैड, ये भी एलिमिनेट हो गया। व्हाई आर दे अलाउइंग पीपल टू गैदर ऑन द स्ट्रीट्स, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केज शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, पैसिव वॉइस है, बी प्लस वर्ब थर्ड, तो क्या आएगा? डोंट ड्रॉप द केज। लेट द केज नॉट बी ड्रॉप्ड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमें एक्टिव वॉइस चाहिए, ये तो पैसिव वॉइस है। हैव यू ड्रॉप्ड द केज, हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यू वुड नॉट, हम जबरदस्ती के जो मॉडल्स है वो भी हम नहीं लाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें इंपरेटिव सेंटेंस चाहिए। डोंट ड्रॉप द केज, केज को मत छोड़ो, यानी द केज शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्ताना रूल्ड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द, सॉरी द नहीं आएगा, ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, असर्टिव सेंटेंस है। वर्ब को टारगेट करो। रजिया सुल्ताना रूल्ड, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है मींस पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज वर में से एक आएगा। जिन ऑप्शंस में से वॉज वर नहीं है उनको करो एलिमिनेट। इज रूल्ड और हैड बीन रूल्ड दोनों हो गए रेस से बाहर, रेस में बचा है ए और बी। ध्यान से पढ़ो। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड ओवर बाय रजिया सुल्ताना, वॉज रूल्ड ओवर। अब बताओ, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है तो यहां भी सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस में वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, बीइंग नहीं आएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तब यहां पर बीइंग आता, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, somebody has already tipped the custom authorities about the drugs। has already tipped, has tipped means present perfect tense।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन ऑप्शंस में नहीं है उनको एलिमिनेट करो। यहाँ पर वर ऑलरेडी टिप्ड यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसको हमने रेस से बाहर कर दिया। ए बी सी में से एक हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज हैव के बाद में बीन आना चाहिए। तो ए ऑप्शन में हैज हैव के बाद में बीन नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बी और सी में से एक हो सकता है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड अबाउट द रग्स। कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड बाय द रग्स। यहां पर अबाउट द रग्स है, ठीक है, अबाउट द रग्स है तो हम प्रेपोजिशन में चेंजेस नहीं करेंगे, अबाउट द रग्स ही आएगा, बाय द रग्स नहीं करेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय मी टुनाइट। विल हैव बीन है, विल हैव बीन है तो क्या है, क्या आना चाहिए, विल हैव आना चाहिए, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस चाहिए। इसमें वुड हैव, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। विल बी है तो विल बी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है, हैव बीन। सी ऑप्शन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, आई विल हैव कुक्ड डिनर टुनाइट। तो ये हमने आज 20 क्वेश्चंस किए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ अपने कॉमन सेंस को भी थोड़ा सा लगाएंगे और कई क्वेश्चंस तो कॉमन सेंस से ही सही हो जाएंगे, कई क्वेश्चंस में आपको, और हर क्वेश्चन में आपको वर्ब को टारगेट करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप ये जो नई नई टेक्निक्स अपना रहे हो, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ऑफ कोर्स आपके 45 प्लस क्वेश्चन करने का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट करना है कि 20 क्वेश्चंस में से आपके सही कितने हुए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।